में बोला उनका, अभी क्या कहेंगे सर इसके? दीपेंद्र को ये पूछना चाहिए, कह देता है कैसे जीतते आ कहते अगर कह दे कहीं साठ गांठ थी चुनाव हो गिल्लो, कह देता है नहीं जीतता था, फिर तय कैसे जीतते आ। और इनके समय के अंदर किस प्रकार से वोटों का दुरुपयोग होता था, किस प्रकार से ये वोटों को इकट्ठी करके साइड में कर देते थे जीतने वाले की, और अपने आप घोषणा करवा देते थे, कहा ये जीत गया। ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते थे, ये इस अत्याचार करते थे ये लोग। परंतु मोदी जी ने जो ये ट्रांसपेरेंसी वोटिंग हो रही है, किसी को कोई अगर शक सुबह है 4 बार देख ले भाई, 5 बार देख ले, तेरे तो सामने मशीन रखी है, कोई दिक्कत आ। परंतु इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब तो ये समाप्ति की तरफ है, देश ने नकार दिया है, इनका कहीं भी कुछ बटने वाला नहीं है। बिहार के अंदर भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लंबे समय से ये बिहार के अंदर नहीं जा पाए, ये तो बेचारे कुछ समाज को तोड़ करके इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे थोड़ी मोटी वोटें ये ले लेते हैं, परंतु अब समाज समझ चुका है, वो भी टूटने का काम नहीं करेगा। सर, मनीषा को लेकर एसपी का आपने ट्रांसफर कर दिया, मगर वहाँ पे विपक्ष बार बार वो हल्ला कर रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है, जबकि आपने एसपी का वहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया है। आज बाकायदा दिग्विजय चौटाला के तमाम पार्टी के लोग जा रहे हैं, आपकी पार्टी के जेपी दलाल जा रहे हैं, सर उस बेटी को इंसाफ नहीं? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को, हमारी बेटी है वो, हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है, या फ़ोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई होगी अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे वो कार्रवाई। हरियाणा को बड़ी इसमें दे सकते हैं डिमांड, या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं सेशन को लेकर, बड़ी उम्मीद है? नहीं, देखिए सेशन है, सेशन में तो कोई घोषणा नहीं होती, घोषणा तो हम जा करके कर रहे हैं। आज भी कई करोड़ों रुपए की घोषणाएं नरवाना के अंदर हुई है, और मैंने लगभग 218 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज शिलान्यास उद्घाटन भी किए हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो चुकी है। मैंने कहा है कि वो 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था या समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। गांधी परिवार जरूर बढ़ गया, बाकी नहीं बढ़ा कोई, या उसके नज़दीक के बढ़ गए। ये फ्रस्ट्रेशन में है, अब क्या करें, मोदी ने रास्ते बंद कर दिए। अब ये तो ये पहले खाली ताड़ियाँ बजवाते थे, ताड़ियाँ बजवा का वोट ले लेते और खाली घोषणा करते थे, पर होता कुछ नहीं था। उसमें लीक होकर के भ्रष्टाचार में चला जाता था, इनकी तरफ घुस जाता जाएगा भ्रष्टाचार। आरोप भी लगे बड़े बड़े, आपके सामने इतने बड़े बड़े आरोप लगे, लोग तंग आ गए थे। देश पूरे विश्व के अंदर भारत का सम्मान कम हो रहा था, ये कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण हो रहा था। मोदी जी ने उस सम्मान को बढ़ाया है, पूरी दुनिया के अंदर उठाया है, और यही तो पीड़ा इनके पेट में दर्द है। ये कभी कहते हैं बेचारे कि संविधान को खतरा है, कभी ये महामहिम राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उसको भला बुरा बोलते हैं, कभी उपराष्ट्रपति को भला बुरा बोलते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं, ये संसद का अपमान करते हैं,
संसद में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष उसका अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, ये तो कोर्ट का अपमान करते हैं, ये तो किसी को छोड़ते नहीं है। ये तो राज्य घूम रहे कहा मी आई भी राहुल प्रधानमंत्री ने यात्रा शुरू की है सियासाराम बिहार से, कह रहे हैं बिहार में यात्रा शुरुआत का बयान किया है। मैंने पहले भी निकला हूँ और आज फिर निकल रहा हूँ बिहार। नहीं, पहले भी यात्रा शुरू करी थी, सुपड़ा साहब हो गया, वहाँ भी कर लेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी है उनके चुनाव। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नायक, विकास के प्रतीक, मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब गरीब का हिमायती, मोदी मतलब भारत का सम्मान, ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने पिछले 11 वर्षों में बिना रुके, बिना थके भारत को विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। आज भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लिए 2 बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उनका शिलान्यास किया है। एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ तक जम्मू कटरा रोड को जोड़ने वाला रोड, और एक एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ने वाला रोड, 2 बड़ी परियोजना आज दी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हरियाणा के लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज एक नरवाना के अंदर बड़ी रैली थी, और अभी मैं श्रद्धेय भीष्म जी महाराज, जिन्होंने त्याग, तपस्या और कठिन तपस्या करके समाज को एक दिशा देने का काम किया, ऐसे श्रद्धेय भीष्म जी महाराज की आज स्मृति दिवस था। उस स्मृति दिवस पर समाज ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को बधाई भी देता हूँ, और हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन से संकल्प भी लेना चाहिए जिन्होंने हमें मार्ग दिया है। और मुझे खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निरंतर काम कर रही है, और उसी में ही परम श्रद्धेय भीष्म जी महाराज, जिनकी तपस्या हमारे यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर पिंडू पंडारा गांव के अंदर, वहां लंबे समय तक रह करके उन्होंने तपस्या की है। आज मुझे खुशी है कि उनकी स्मृति दिवस पर इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन पांचाल समाज ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं।